पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस समय राज्य के जो हालात है उसमें मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस और वामपंथी दल भी चुनौती देने की स्थिति में हैं, लेकिन वो मुकाबले में तब भी दिखेंगे जब दोनों ही दलों के बीच गठबंधन हो। फिलहाल तो मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी बहुत बड़ी मुश्किल में दिख रही है। चुनाव से पहले क्यों बीजेपी की राज्य में हालत हो रही है खराब, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में बीजेपी दावा कर रही है कि अब की बार उसकी सरकार, लेकिन राज्य में ममता सरकार होते हुए बीजेपी की ये इच्छा पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। बीजेपी के अंदर भी इस समय जबरदस्त उठापटक मची हुई है। पश्चिम बंगाल में पार्टी दो गुटों में बटी दिख रही है। टीएमसी से बीजेपी में गए मुकुल रॉय और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। पिछले महीने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद से साफ हो गया था कि बंगाल में बीजेपी बिखराव की ओर बढ़ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय दिल्ली पहुंचे, लेकिन बैठक में हिस्सा लेने की जगह वो वापस कोलकाता लौट गए। पार्टी की ओर से सफाई आई कि उनकी आंखों में तकलीफ है और इलाज के लिए वो दिल्ली चले गए हैं। अब तकलीफ मुकुल रॉय को थी या पार्टी ही तकलीफ में है, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। मुकुल रॉय की ओर से भले ही दावा किया गया है कि वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन उनके बयान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जब यह दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कम से कम 190 सीटें मिलेंगी, तो मुकुल रॉय का जवाब था कि विजयवर्गीय के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। यानी जमीन पर बीजेपी बहुत कमजोर है और विजयवर्गीय के दावे हवा हवाई हैं। मुकुल रॉय पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं और रॉय के करीबियों की माने तो बीजेपी छोड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। ममता बनर्जी की ओर से भी मुकुल रॉय को पार्टी में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। मुकुल रॉय के साथ 4 सांसद, 2 विधायक और कई पार्षद भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामने की तैयारी में हैं। बीजेपी के एक सांसद ने तो पिछले दिनों टीएमसी नेताओं के साथ कई बार मुलाकात भी की है। जिन लोगों के बीजेपी छोड़ने की संभावना जताई जा रही है वो सभी मुकुल रॉय के करीबी बताए जा रहे हैं। रॉय के करीबियों का कहना है कि पार्टी में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसका भरोसा दिया गया था। इस साल की शुरुआत में दिलीप घोष को जब पार्टी ने दोबारा पश्चिम बंगाल बीजेपी की कमान सौंपी, उसके बाद से ही घोष और रॉय समर्थकों के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दी। दिलीप घोष को लेकर पार्टी में रॉय समर्थकों का कहना है कि वो पार्टी को साथ में लेकर चलने की कोशिश नहीं करते और मन माफिक फैसले ले रहे हैं। बीजेपी में मचे इस घमासान के बीच टीएमसी भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि चुनाव से पहले यदि राज्य में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को टीएमसी अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती है तो ये बीजेपी की हार के साफ संकेत होंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।